शांति। मीठे बाप दादा हम सब आपका आवाहन करते हैं। हमें व्यर्थ बुद्धि से समर्थ बुद्धि बना दो। मास्टर मुरलीधर बना दो। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। अव्यक्त मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर। लेकिन हम बहुत कुछ जानते हैं कि सही नहीं है, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन उस वक्त ना हमारी विल पावर काम करती है ना कंट्रोलिंग पावर होती है कि हम कंट्रोल एक सेकेंड में कर ले अपने संकल्प पे, अपनी वाणी पे, अपने कर्म पे। तो आज बाबा पूछ रहे हैं अपने अंदर विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों ही पावर्स का अनुभव करते हो, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के लिए व अन्य आत्माओं की उन्नति के लिए ये दोनों ही पावर्स अति आवश्यक है। चाहे हमको अपनी उन्नति चाहिए, चाहे हम दूसरी आत्माओं का भला करना चाहते हैं, दोनों के लिए जरूरी है। अगर अपने में ही कंट्रोलिंग पावर और विल पावर नहीं है तो औरों को भी विल कराने की शक्ति नहीं आ सकती। औरों की जो व्यर्थ संकल्प, वो व्यर्थ चलन अभी तक चलती रहती है, वह कंट्रोल नहीं करा सकते हैं। ना तो हम जब अपने ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है तो औरों का जो व्यर्थ संकल्प चलते रहता है, फालतू नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो उनका भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो विल पावर नहीं रहती। विल पावर अर्थात जो कुछ भी संकल्प वाणी द्वारा, संकल्प द्वारा या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा सभी बाप के आगे विल अर्थात अर्पण कर दें। जैसे भक्ति मार्ग में जो कुछ भी करते हैं, खाते चलते हैं, तो कहने मात्र कहते हैं ईश्वर अर्पण किया। लेकिन यहाँ अभी समझते हैं कि जो भी किया वह कल्याणकारी पाप के कल्याण के कर्तव्य प्रति विल किया। तो जितना जो कुछ है अर्पण करते जाएंगे तो अर्पण में दर्पण बन जाता है। जैसे हमारे मन में अचानक कोई संकल्प आया किसी आत्मा के प्रति, पापा ये संकल्प हमको नहीं चाहिए, आपको हम अर्पण करते हैं। या वाणी से कुछ निकल गया, बाबा ये मेरा निकलना नहीं था, हम आपको अर्पण करते हैं। तो जैसे जितना जितना हम अर्पण करते जाएंगे ना, हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो हर बार में ये एक्सरसाइज हमको हर पल में करनी है कि हम हर बार हर चीज का अर्पण करते चलें। तो बाबा कह रहे हैं अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अर्पण में दर्पण बन जाएंगे। जैसे कोई हमको देखेगा, हमको भगवान, उनको हमारे अंदर भगवान दिखाई देगा, तो हमारा चेहरा कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि भगवान खड़े हैं सामने। जिसको अर्पण किया, जिसके प्रति अर्पण किया, बस साक्षात्कार ऐसे अर्पण से स्वतः ही सभी को होता है। तो जिस चीज को भी अर्पण करते हैं या जिसके प्रति अर्पण करते हैं, तो अपने आप ही वो चीज स्वतः ही साक्षात्कार होता है। तो अब अर्पण करके दर्पण बनने का पुरुषार्थ यह हुआ कि विल पावर चाहिए और दूसरा कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो बार बार जब हम अर्पण करके दर्पण बन जाएंगे, यानी अर्पण कर दिया और फिर कंट्रोल करके उसको दोबारा नहीं किया, हम क्या बन जाएंगे? दर्पण, बिल्कुल साफ। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं दोनों चाहिए, एक विल पावर, दूसरा कंट्रोलिंग पावर। तो एकदम बड़े बड़े अक्षर में कहीं लिख लेंगे कि हमको जो विल पावर, जो संकल्प आए बाबा को विल करने की कर दे। जैसे एक बार कोई संकल्प आया, विल किया, तो अगर वो संकल्प हमने विल किया है तो दोबारा वो संकल्प करने के पहले हम सोचें कि इसको तो हमने ऑलरेडी बाबा को दे दिया, फिर हम तो सोच रहे हैं। इससे कंट्रोलिंग पावर आती जाएगी। तो जहाँ चाहे वहाँ अपने आप को अर्थात अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बैठे अपनी स्थिति को स्थित करने के लिए भाप किया और उसके बजाय व्यर्थ संकल्प और डगमग स्थिति बन जाए, ये कंट्रोलिंग पावर है। तो जैसे कि हम योग में बैठे और हम बाप की याद में स्थित हो रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं,
लेकिन क्या हो रहा है कि हम व्यर्थ संकल्प में फिर डूबे जा रहे हैं और फिर हमारी स्थिति डेवलप होती है। पूरा योग में जब तक बैठे रहे फालतू ख्याल चलते रहे, तो ये कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अष्टरतन की यही खूबी है, जो फर्स्ट 8 है ना, उनके अंदर एक सेकेंड ब्रेक लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फार कंट्रोलिंग पावर 1 सेकेंड से भी कम समय में अपने संकल्प को जहाँ चाहे वहीं टिका सके। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकेंगे तो औरों को आत्मिक स्थिति में कैसे टिका सकेंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, किसी एक संकल्प पे टिक जाए बहुत देर तक, ये अभ्यास करना है। किसी एक समान पे टिक जाए, या बाप की किसी एक बाबा प्यार के सागर, इस बाबा के एक बड़ाई पे, उनकी प्रशंसा पे टिक जाए। ऐसे किसी एक संकल्प पे अगर जितना टिक सकते हैं तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका सकें तो औरों को कैसे टिका सकेंगे। तो अपनी स्टेज और स्टेटस दोनों की स्मृति सदा रहे, तभी लक्ष्य की सिद्धि पा सकेंगे। तो विल पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों के लिए मुख्य क्या है परीक्षा, जिससे दोनों पावर्स आए। इस दोनों पावर्स के पुरुषार्थ का एक एक शब्द में ही साधन है। ये दोनों जो शब्द ही है, विल पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये दोनों के शब्द में ही साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर के लिए सदैव महान अंतर सामने रहे, तो ऑटोमेटिकली कली जो ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा उस तरफ बुद्धि जाएगी। महान अंतर मतलब उच्च विचार क्या होता है, उच्च संकल्प क्या होता है और लो संकल्प क्या है। इस अंतर को अगर हम जान रहे हैं कि अगर कोई आत्मा है, उसके प्रति मेरे संकल्प में, तो उसके प्रति क्या श्रेष्ठ संकल्प होगा और उसके प्रति क्या लो संकल्प होगा। तो अगर हम उसके बारे में कुछ लो सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो महान अंतर हम जान रहे हैं। कि हम जब जान रहे हैं तो व्यर्थ सोच रहे हैं, फालतू जिसका कोई अर्थ नहीं, वो व्यर्थ तो महसूस हो जाएगा, उस तरफ बुद्धि जाएगी। और जो व्यर्थ महसूस होगा उस तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। जो भी कर्म करते हो तो महान अंतर शुद्ध और अशुद्ध, सत्य असत्य, स्मृति विस्मृति में क्या अंतर है, व्यर्थ और समर्थ संकल्प में क्या अंतर है। सब बात अगर महान अंतर करते जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। वगैरह इस तरह से बुद्धि कंट्रोलिंग पावर उसमें आ जाएगी। और विल पावर के लिए महामंत्र, अगर महान अंतर और महामंत्र ये दोनों ही याद रहे तो कभी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए नहीं करनी पड़ेगी, सहज होगा। तो पहले चेक करो, अर्थात अंतर सोचो और फिर कर्म करो। अंतर नहीं देखते हो, अलबेले होकर चलते रहते हैं, जो मन आए सोच रहे हैं, जो मन आए बोल रहे हैं। तो वो अलबेला पर नहीं कि इससे क्या होगा, ये इससे बहुत अंतर पड़ रहा है। क्योंकि हम योग कर रहे हैं कि हम कुछ प्राप्ति करें, लेकिन ये वेस्ट थॉट हमारे योग को जैसे बड़े छेद की तरह सब खत्म कर देता है। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो आनी चाहिए वो नहीं आ पाती, और महामंत्र के विल पावर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्योंकि महामंत्र है ही बाप की याद। तो महामंत्र क्या है, मन मना भव, बाप की याद। तब बाप के साथ, बाप के कर्तव्य के साथ, बाप के गुणों के साथ सदैव अपनी बुद्धि को स्थित करना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। मुझे तो ये कर्तव्य करने हैं, मुझे तो संसार को पवित्र करना है। तो बार बार जब हम अपने आप को वो कुछ बातें याद दिलाएंगे तो हमारा ये महामंत्र हमारी बुद्धि को वहीं स्थित कर देगा। तो महामंत्र बुद्धि में रहने से, अर्थात बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होने के कारण विल पावर आ जाती है। तो विल पावर यानी पावर किससे आएगा, पावर हाउस से। तो महामंत्र और महान अंतर दो शब्द ये याद रखें, महामंत्र और महान अंतर, ये दोनों ही याद रहे। दोनों पावर्स सहज आ सकते।
महामंत्र महान अंतर दोनों स्मृति में रख, फिर ज्ञान के नेत्र चलाने से देखो सफलता कितनी होती। जैसे सुनाया था ना, हंस का कर्तव्य क्या होता है, उस समय कंकड़ और रत्नों का महान अंतर करता है। कुछ भी नहीं चुगलेगा, कुछ भी नहीं सुन लेगा, कुछ भी नहीं बोल देगा। होली हंस रतन चुनता है, वो महान अंतर को जानता है। तो ऐसे ही बुद्धि में सदैव महान अंतर याद रहे, तो महामंत्र भी सहज याद आ जाए। जब कोई श्रेष्ठ चीज को जान जाते हैं तो नीचे की चीज से स्वतः ही किनारा हो जाता है ना। जब हम जान गए कि हम कितनी श्रेष्ठता को पा रहे हैं, तो हम खुद ही नीचे की चीज जो है उससे ऊपर उठते जाएंगे। लेकिन अंतर याद न होने से मंत्र भी भूल जाता है। जब अंतर नहीं याद होगा तो मंत्र नहीं याद जाएगा, और फिर ज्ञान का यंत्र जो मिला है तो पूर्ण रीति सफल नहीं हो पाते। तब क्या करेंगे, सिर्फ दो शब्द याद रखना, महामंत्र और महान अंतर, है ना। हंस बनकर अंतर करते जाओ, समझा। जैसे बाप दादा के तीन मुख्य रूप है ना, उस पर संबंध फिर भी तीन मुख्य संबंध है। ऐसे ही सारे दिन में अंदर आप भी मुख्य तीन रूप आपको याद रहनी चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, चक्र चलता है ना। तो सारे दिन तीन कौन से रूप याद रखते हैं जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज्यादा। तो जैसे बाप के तीन रूप वर्णन करते हैं, वैसे ही अपने तीन रूप कौन से हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेला जब उठते हैं और याद की यात्रा में रहते हो और रूप रेखान करते हैं, तो उस समय का रूप कौन सा होता है, बालक सो मालिक। तो बाप, हम लोग आज की अव्यक्त मुरली भी बालक सो मालिक पे है। तुम बालक भी हो और मालिक भी हो। हम बाबा के बालक भी हैं और बाबा के सब खजानों के मालिक भी। स्वराज्य अधिकारी अपने आप के भी मालिक है, मन बुद्धि संस्कार के मालिक है, और विश्व के भी फ्यूचर के मालिक है। तो जब रूह रिहान करते हो तो बालक रूप याद आता है, और जब याद की यात्रा का अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिक पन का रूप होता है। यानी फिर हम बिल्कुल बालकपन से जब हम स्थित होते हैं तो फिर मालिक बन करके सारा गुण शक्ति बाप से लेते रहते हैं। अमृत वेला होता है बालक तो मालिकपन रूप का, ये हमारा पहला रूप। दूसरा रूप क्या होता है, मुरली सुनते हैं तो फिर कौन सा रूप होता है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर पूरे दिन में तीसरा कौन सा रूप है, सेवाधारी का। तो ये तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चले, रूप ये तीन होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है, अंत में रात को सोते समय स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ में अपने को वाणी से पार ले जाने की भी स्थिति होती है। उस स्थिति में स्थित हो एक दिन को समाप्त करते हैं तो फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई बात, कोई भी आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। जब अच्छी नींद में होते हो तो स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर फिर सोना चाहिए, यानी कुछ पढ़ लें, मुरली ही रिवाइज कर लें, और योग लगा लें, बाबा परम धाम में चले गए कि मैं आत्मा अब अपने घर जा रहे हैं सोने के लिए। ऐसे तो ऐसी स्थिति बनाए कि कोई आकर्षण ना हो इस दुनिया का, इस दुनिया की कोई बात याद ना हो। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होता है, फिर वही संस्कार मर्ज होता है। तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं हम किस अवस्था में सो रहे हैं, मान लेते हैं किसी देहधारी की आवाज याद में सो रहे हैं और उसी वक्त विनाश हो गया, तो सोए सोए तो हम प्राण त्याग देंगे। तो हम उस वक्त हमारे जो संस्कार इमर्ज रहे, दुख के, मोह के, लोभ के, काम के, क्रोध के, क्रोध में सो रहे हैं, किसी से गुस्सा होकर सो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हम अगर करेंगे तो यही हम दूसरे जन्म में लेकर उठेंगे। जब हम आत्मा जागेगी
तो ये सारे संस्कार के साथ में मर्ज होगी। तो ये सारे संस्कार सोने के पहले बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। बिल्कुल ऐसे सोना है जैसे मैं सतोगुण निर्विकारी आत्मा हूँ। इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं, और मैं परम धाम जा रही हूँ, ऐसे सोना है। तो जो जैसे अंत में आत्मा में जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार मर्ज होंगे। तो ऐसे सपने में भी होता है। सपना क्या है? एक छोटा मौत है। सोना क्या है? मरना क्या है? गहरी नींद है। जैसे कि कहता है ना, कोई मर जाता है तो गहरी नींद चला गया, ऐसे कहते हैं ना। वैसे सोते जो है एक रात के लिए मर जाते हैं। कोई कोई कहता भी है किसी को सोया देखो, ये देखो बिस्तर पे मरा पड़ा है। तो क्योंकि दोनों स्थिति में आत्मा अशरीरी हो जाती है, शरीर से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे सुबह होते ही आ जाती है। लेकिन मर जब हमेशा के लिए मर जाते हैं तो शरीर में वापस नहीं आती आत्मा। तो दोनों ही चीज सेम है। इसमें भी हमारा दूसरा जन्म हो रहा है। जैसे हम सुबह रात में सोए, सुबह उठे, तो एक नया जन्म है ये, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। कैसे भी सो जाते हैं या सोते नहीं है या नींद को। तो सोना बिल्कुल टाइम पे, उठना टाइम पे। ऐसे नहीं दिन भर 10 o'clock सो जाना और सुबह में 3:30 3 o'clock उठ जाना। और फिर वो जो सतो प्रधान एनवायरनमेंट था उसका पूरा उपयोग करके अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी से भर लेना। तो बाबा कहते हैं कि अब सो ऐसी स्थिति में कि जब उठो तो वही बंद करके उठो। क्योंकि जो जिस नींद में जिस बात से हम सोएंगे वही उसी बात के साथ हम उठेंगे। अगर अव्यक्त मुरली पढ़ते पढ़ते सो गए तो कई बार सपने में भी भगवान ही भगवान दिखाई देंगे, और आपको फील होगा कि आप सिर्फ आत्मा चार्ज नहीं हो रही, पूरा बॉडी चार्ज हो रहा है। ऐसा कई बार मेरे साथ अनुभव हुआ। इसी को कहते हैं योग निद्रा। तो ऐसे नींद में जाना चाहिए। बाबा ये कह रहे हैं कि ऐसी नींद होनी चाहिए कि इस दुनिया की कोई बात, कोई आवाज, कोई भी आकर्षण नहीं होता है, तब अच्छी नींद होती है। स्वप्न की दूसरी बात है। इस रीति से सोने से पहले ऐसी स्थिति बनाकर सोना जैसे अंत में आत्मा में जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार मर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हैं तो संस्कार न्यारे और प्यारे के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। फिर रात के समय जब दिन को समाप्त करते हैं तो याद अग्नि से, स्मृति की शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर दो, खत्म कर दो। इसके लिए बाबा कहते हैं, बाबा को लेटर लिख दो, चार्ट बना के दे दो कितना आज किया, इतना नहीं किया, और बाबा को लेटर लिख दो कि आज ये हुआ बाबा, ये हुआ, और योग कर। हिसाब किताब चुप तो कर देना चाहिए, खाता बंद कर देना चाहिए उस दिन का। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुप ना कर रखे तो खाता बढ़ जाता है, कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ है तो चुप तो कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति नहीं रखो। ऑफिस भी नहीं करना चाहिए। सोने के 2 घंटा पहले हम मोबाइल ज्यादा देखें, हाँ ठीक है योग कर रहे हैं, लेकिन फालतू का किसी से बात नहीं करना चाहिए। मोबाइल भी फालतू का नहीं देखना चाहिए, और ऑफिस का भी काम नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल हम एकदम पर्सनल टाइम, ऐसे कि बस भगवान के साथ अच्छे अच्छे विचारों के साथ अपना टाइम बिताए और सब खाली कर दे। कुछ भी नहीं हो, पहले का छोड़। ऑफिस को ऑफिस में छोड़ो, सब कुछ बाहर छोड़, कुछ नहीं। तो दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज रीति ना रखो, नहीं तो वही आज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब किताब चुप कर नया दिन नई स्मृति रहे। इससे जब अपने कर्म को संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे अगर हम खाता अपना क्लियर करते जाएंगे एक दिन का अगले दिन में, तभी हम संपूर्ण और सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब किताब चुप नहीं कर सकते तो दूसरे के कर्म बंधन या दूसरे के हिसाब किताब को कैसे चुप करा सकेंगे? तो हमको सिर्फ खुद मुक्त नहीं होना, हमको सबको मुक्त कराना है। आस पास जितने सभी संबंधी सबको,
तो हम ही जब हिसाब किताब ढेर सारा बना रहे हैं तो हम दूसरे को मुक्त कैसे करेंगे? इसीलिए राज रात को अपना रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ उसको योग अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपनी नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए, जमा नहीं। एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प वे व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन भी लकीर ना रहे अर्थात कर्जा ना रहे। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले व हिसाब किताब को चुप करने वाले सफलता में सहज बन जाते हैं। समझा? सारे दिन चेकर बनना। सुदर्शन चक्र के अंदर फिर यह एक दिन का चक्र है ना। अब ये एक दिन का चक्र हुआ ना, तो शुरू में ड्रिल करते थे कि चक्र के अंदर चक्र में आ जाते ऐसे निकलते थे ना। ये बेहद का 5,000 वर्ष का चक्र है, उसमें फिर छोटे छोटे चक्र है। अपना व दिनचर्या का चक्र सदैव क्लियर रहे। मुझे नहीं, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। रजिस्टर साफ करना आता है ना। आजकल साइंस ने भी ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ मिट जाए, मालूम ही नहीं पड़े, है ना। आजकल आता है ना डिजिटल ब्लैक बोर्ड, लिखा और डिलीट बटन दबाया सब साफ। क्या साइलेंस की शक्ति से अपना रजिस्टर रोज साफ नहीं कर सकते? बाप के साथ जो एकदम गहन याद में साइलेंस में बैठ जाए और सब बाप को समर्पित कर दे, अर्पण में दर्पण बन जाए। इसीलिए कहा हुआ है कि बाप के प्रिय व प्रभु प्रिय व दैवी लोग दोनों प्रिय कौन बन सकते हैं? सच्चाई और सफाई वाले प्रभु प्रिय भी हैं, लोग प्रिय भी हैं और अपने आप को भी प्रिय लगते हैं। तो डेली अपनी सफाई करिए मन की। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं। रजिस्टर साफ रखना ये भी सफाई है ना। सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसे जब हम सच्चे दिल के हो जाएंगे कि जो किया फुल स्टॉप, जो किया फुल स्टॉप, साफ, किसी के लिए कुछ नहीं, तो भगवान जैसे कि हमारे पीछे पीछे आएगा, हमारे साथ साथ आएगा। जिसे हम उसको याद करते हैं वो अगर हमको एहसास दिलाएगा कि बच्चे मैं भी तुमको याद कर रहा हूँ, अर्थात हिम्मत और याद से मदद मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा का इतने सुंदर रहस्य भरे राज समझाने के लिए, हमें सहज सफलता मूर्त बनाने के लिए, हमें सच्चाई और सफाई वाला बनाने के लिए शुक्रिया दादा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।